कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग बोरिंग कैसे करते हैं, आपने इसके पहले ड्रिलिंग, टैपिंग, मिलिंग सारा देखा है ना। हम लोग सर्कुलर स्लॉट कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब इसमें एक बचता है हमारा बोरिंग ऑपरेशन। तो बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग अगर देखें तो जो हमारा बोरिंग का जो साइकिल है ना, बोरिंग साइकिल, वो समझो कि आप उसमें कौन सा यूज कर सकते हैं। तो G81 कर सकते हैं, है ना, G82 कर सकते हैं, G85 कर सकते हैं, G86 कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बट जो एक्चुअल में यूज होगा ना, उसको हम लोग G76 बोलते हैं। ये फाइन बोरिंग साइकिल होता है, फाइन बोरिंग साइकिल। ये 81 आपको मालूम है, हम लोग सेंटर ड्रिल वगैरह में भी यूज करते हैं, 82 वगैरह भी ड्रिलिंग में करते हैं, है ना। 85, 86 ये सब में थोड़ा थोड़ा अलग इनके फंक्शंस हैं। वो एक तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या होगा, और फिर एक आपको मैं बोरिंग का प्रोग्राम G76 से बना के समझाऊंगा, है ना। जनरली ये सब यूज नहीं के बराबर होते हैं, या होते हैं तो रफ बोर बनाने में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग जब बोरिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो आपका जो भी ये स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है, और यहाँ पे जो बोरिंग टूल लगा हुआ है, तो ये जितना भी एक तरफ को रहेगा, मान लीजिए ये सेंटर है इसका, तो अगर यहाँ से ये एक तरफ समझिए कि ये 10 mm है, तो जब ये इधर आएगा ना ऐसा कुछ, तो ये रोटेट होगा, तो ये 10 है तो ये 20 का बोर बनाएगा, समझ रहे। अब इसमें क्या होता है इस बोरिंग टूल में कि आपको ऑफसेट से इस बोर के साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज करिए कि अगर हमारा ये बोर है, ये 20 डाया का है, तो आपका जो टूल है वो टूल से ही इसको 20 या 19.9 या 20.1 कुछ भी आपको ऑफसेट देना है, तो वो हमें टूल से ही देना होता है जिसमें हम बोरिंग हेड वगैरह यूज करते हैं, है ना। रफ बोर बनाना है तो हम लोग सिंपल, अभी ये 20 बना रहा है तो बनाएगा 20, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग बोरिंग हेड यूज करते हैं तब हम लोग ये G76 यूज करते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊं 81, 82 में होता क्या है कि अगर हम लोगों को ये बोर बनाना है और इसकी जितनी भी मान लीजिए गहराई है, किसी भी एक बोर का, मान लीजिए मैंने इसी को ले लिया, तो ये बोर ये कुछ ऐसा है, एक को अगर देखें तो ऐसा, और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे ऐसा है। इसकी जो हाइट है या डेप्थ है बोर की, मान लीजिए ये 50 है। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग 81 से कोई बोर करते हैं ना, तो G81 में आपको पता होगा कि ड्रिलिंग में या सेंटर ड्रिल में भी काम आता है। तो 81 में क्या है कि वो ऐसे आएगा तो रिट्रैक्ट पॉइंट तक, जो आपने 98 या 99 यूज किया है, तो यहां तक तो रैपिड में आएगा। इसके बाद वो फीड में जाएगा और वापस रैपिड में जाएगा। तो आप समझें कि G81 में क्या होता है कि जो टूल है ना, फीड में टूल जो है, टूल कॉमा दे दीजिए, मैं वैसे नोट कर दूं, तो फीड में जाएगा कहां तक, बोर के लास्ट तक, है ना। टूल फीड में जाएगा और रैपिड में वापस आ जाता है, रैपिड में वापस
आएगा। और ये वापस कहाँ आएगा, अब वो डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले G98 यूज किया है या G99 लगाया है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो बना रखी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार देख लें। ड्रिलिंग वगैरह के टाइम हम लोग यूज करते हैं। तो ये फीड में जाएगा और रैपिड में वापस आएगा। अब क्या होगा कि फीड में तो ऐसा गया, रैपिड में आएगा तो आप समझे कि यहाँ पे ना हल्का हल्का ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, बट ये सरफेस पे निशान छोड़ता हुआ आएगा, क्योंकि जिस वैल्यू पे जा रहा है ना उसी वैल्यू पे वापस आ रहा है। बट ठीक है, रफिंग में हम यूज कर सकते हैं। 82 में आपको मालूम है कि G82 में क्या होगा कि सेम यही रहेगा, फीड में जाएगा, रैपिड में आएगा, लेकिन होल के बॉटम में ना डावल टाइम हम लोग इसमें डाल देते हैं। डावल टाइम एट द बॉटम ऑफ द होल, बॉटम ऑफ द होल, मतलब होल के बॉटम में यहां पे जब आएगा ना तो उसमें हम लोग डाबल टाइम डाल देते हैं। समझ रहे? इनका फॉर्मेट कैसा रहता है कि G81 में तो आपको जहां तक जाना है, अगर हम लोग समझें तो एक ही बार में वो चला जाएगा। G82 में भी जाएगा वन टाइम में, लेकिन यहाँ पे आकर के हम लोग P, जैसे G82 का जो साइकिल होता है आपने देखा होगा कि Z में कितना जाना है, मान लीजिए मुझे 50 या 52 जाना है, तो ये लिख दिया, साथ में R लिख दिया, जो भी है आप दो, Q इसमें यूज होगा नहीं। तो अब ये यहाँ पे P यूज करते हैं कि आपको यहाँ पे कितने सेकेंड रोकना है। तो अब P में कुछ मशीनों में आप देखेंगे कि ये मिली माइक्रोन में डालते हैं, तो ये 2000 लिखेंगे तो 2 सेकेंड के लिए हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपने फीड डाल दी। तो ये तब होता है जब हम लोग काउंटर बोरिंग करते हो ना, कि जहाँ पे आपको जैसे कोई ऐसा बोर बनाना है, मान लीजिए इस टाइप से, है ना। तो अब ये यहाँ पे आकर के थोड़ा सा फिनिश वगैरह इम्प्रूव करना हो, वे ठीक है, कुछ यहाँ से आया और यहीं पे टूल रुक जाएगा, स्पिंडल घूमता रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो फिनिश है वो अच्छी हो जाती है। तो ये ड्रिलिंग में भी यूज करते हैं, काउंटर ड्रिलिंग में भी हम करते हैं। बोरिंग वगैरह में तो आप समझिए कि नहीं के बराबर होता है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे ही जब ये G85 चलता है ना, 85 वगैरह जो है वो मोस्टली कब यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 81 में तो आपका ये सरफेस पे रैपिड में आएगा तो हल्का हल्का निशान थोड़ा दूर दूर ऊपर दिखेगा, रैपिड में आएगा तो। 85 में क्या होता है कि ये टूल जो है ना फीड में जाएगा, कटिंग करते हुए, बोर करते हुए फीड में जाएगा, है ना, और फीड में ही वापस आएगा, फीड में ही वापस आएगा, और स्पिंडल घूमता रहता है ना, जो स्पिंडल है वो घूमता रहता है। तो अब क्या होगा कि फीड में जाएगा, फीड में आएगा तो जो ऐसे मार्क्स दिख रहे थे अब वो नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस वैल्यू पे जा रहा है उसी वैल्यू पे आ रहा है। तो अभी अब ये जो फिनिश है टूल तो उसी पे रगड़ता हुआ ही जाएगा, बट हैवी मार्क्स नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका ज्यादातर यूज हम लोग कब कर लेते हैं 85 का, जब हम लोग रीमिंग करते हैं, है ना, एक ड्रिलिंग किए हुए बोर को थोड़ा अच्छा करना है, फिनिश इंप्रूव करनी है, या जो भी आउटनेस वगैरह हटाना है, तो हम लोग ये ड्रिलिंग के जैसा ही रीमिंग करते हैं। तो वो फीड में ही जाएगा, घूमता रहेगा, वापस आएगा, कई बार एक बार दो बार चला देते हैं, तो आपका ड्रिल किए हुए जो बोर की फिनिश है वो अच्छी हो जाती है। अगर हम लोग 86 की बात करें तो 86 में क्या होगा कि ये जाएगा तो फीड में, लेकिन जब होल के नीचे बॉटम तक आएगा ना टूल, जो भी हमने वैल्यू डाली, सपोज करिए मैं 86 से अगर करूं तो मैं यहाँ पे 86 लिख दिया। अब उसमें P तो यूज होगा नहीं,
आपको आर के बाद ही यहाँ पे फीड देनी है। तो अब क्या होगा कि जहां जैसे ये 52 पे जाएगा तो आपका स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा और टूल फिर रैपिड में ऊपर आ जाएगा। तो अब इसमें फीड में जाएगा 86 में, अगर आप नोट करते हो तो कर भी सकते हैं। फीड में जाएगा और होल के बॉटम में स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा और टूल वापस आ जाता है। तो इसमें ठीक है, और उसे बस एक साइड में एक लाइन आएगी क्योंकि स्पिंडल स्टॉप हो गया तो आएगा, तो साइड में एक लाइन सी हल्की सी आ सकती है, वो मेजर नहीं कर सकते बट विजुअली देखें तो वो दिखती है। तो इसलिए हम लोग ये साइकिल्स कम यूज करते हैं। हम मोस्टली कौन सा साइकिल यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया G76। तो 76 में क्या रहता है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लें। क्योंकि यूज तो हमें G76 ही करना है। तो G76 में कुछ कंडीशंस भी हैं। G76 की क्या है, इसमें फीड में जाएगा, होल के बॉटम में जाएगा ना, तो टूल थोड़ा सा रिट्रैक्ट हो जाएगा। जो मशीनिंग की हुई सरफेस है उससे 0.1 0.2 जितना हम लोग वैल्यू डालेंगे उतना पीछे हो जाएगा, और पीछे होके फिर वो यहाँ पे रुकेगा, स्पिंडल पीछे हुआ, वापस आया, फिर यहाँ पे घूमने लगेगा ताकि अगले पोजीशन में जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें हम लोग एक वैल्यू यूज करते हैं, जैसे G76 यूज करेंगे, जेड में कितना जाना है 50 या 52, थोड़ा 1-2 mm फालतू ले जाना है। तो अब यहाँ पे ना आपको एक वैल्यू डालनी होती है Q वही शिफ्टिंग अमाउंट है। अब मैं ये 0.2 लिख दी, तो अब वो यहां से आएगा, स्पिंडल रुका, 0.2 यहां से पीछे हटा और फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसा ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आर तो आप लिखते ही हैं, वो जहां तक आपको लाना है रिट्रैक्ट, और फिर फीड जितना आपको डालना है ऐसा। तो ये यहाँ पे Q यूज करते हैं। तो दोस्तों ये Q जो रिट्रैक्ट होगा ना, तो ये आप नोटिस में होना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में रिट्रैक्ट होगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक ना मशीन में पोजीशन होती है स्पिंडल ओरिएंटेशन। आपने देखा होगा जिसको हम लोग M19 डालते हैं ना, तो स्पिंडल एक फिक्स पोजीशन में आके रुक जाता है। तो इस साइकिल में भी वही होगा, जैसे ही ये होल के बॉटम में जाएगा, स्पिंडल जो है ना वो ओरिएंटेशन पोजीशन में आके रुकेगा M19 के, और जहां रुकेगा उसके अपोजिट वो शिफ्ट होगा। समझ रहे? अगर ये सपोज करिए कि यहाँ पे पोजीशन है ओरिएंटेशन पोजीशन, जिधर फिक्स पोजीशन पे रुकेगा, जहां टूल चेंज वगैरह होता है आपने देखा होगा जब भी, तो स्पिंडल ओरिएंटेशन पोजीशन में आ जाता है। तो अब ये आके ना जब यहाँ आएगा तो फिर अब यहाँ से थोड़ा सा इधर ये शिफ्ट हो जाएगा। इसमें टूल माउंटिंग के केस जब हम लोग टूल लगाएंगे तो उसमें मैंने बताया कि बोरिंग हेड यूज करते हैं बेसिकली फाइन बोरिंग में। तो बोरिंग हेड में आपने, वैसे तो आप समझदार हैं, यूज किया भी होगा, तो बोरिंग हेड में आपको यहाँ पे अलग अलग साइज के ये बोरिंग हेड आएंगे, और उसमें साइज को बढ़ाने घटाने के लिए यहीं पे दिया रहता है। या तो आप बोरिंग हेड यहाँ लगा लें, थोड़ा शिफ्ट करके लगा लें, यहाँ पे एक माइक्रोमीटर के जैसा एक ये दिया रहता है, और इससे आप बोरिंग बार को थोड़ा चला के प्लस या माइनस बोर का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था ना कि आप ऑफसेट से तो बोर का साइज बढ़ा नहीं सकते, तो आपको यहाँ से वो साइज कम ज्यादा करना रहता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ओरिएंटेशन पोजीशन में। तो जब टूल लगाएंगे ना, तो M19 के कंडीशन में जब स्पिंडल फिक्स पोजीशन में आ जाता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में इसकी कटिंग एज कर देंगे, ताकि उसके अपोजिट में ये Q जितना हम लोग डालेंगे उतना शिफ्ट हो। और भी ज्यादा अच्छा क्या है कि जब आप इस तरह का फर्स्ट टाइम अगर करने जा रहे हो तो आप बोर के ऊपर ही, अगर हमारा 50 mm गहरा बोर है 52, तो आप चाहें तो उस टूल को ना, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का टूल है, हम उसमें ये 76 यूज करेंगे, तो आप 52 है, आप उसको 53 mm प्लस कर दो ज्योमेट्री में, ताकि एक बार ऊपर ही वो इधर से चले और ये पता चल जाए कि ये शिफ्ट आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर आप वो ध्यान नहीं देंगे तो ये शिफ्ट होने में इंसर्ट या टूल तोड़ देगा। तो एक बार आप समझ लेंगे करके तो ये बड़ा ही इजी हो जाता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी रहेगी। अब जैसे हम लोग ये साइकिल यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे ये देखिए। अब जैसे हमें पहला बोर बनाना है, मान लीजिए कि हम इसको बना रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये जो बोरिंग टूल होता है ना, ये सॉलिड में डायरेक्टली बोर नहीं कर सकता। तो इससे पहले ड्रिल हुआ होगा या रफ बोर हुआ होगा, क्योंकि फाइन बोरिंग में ना हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं काटते। आप ज्यादा से ज्यादा समझो 0.2 0.3 मटेरियल हम लोग काटेंगे। तो ये रफ बोर पहले से हुआ होता है, वो हम यू ड्रिल से कर सकते हैं, वो हम ड्रिल करके कर सकते हैं, वो जैसे भी हम चाहें कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को पोजिशनिंग देना है, मान लीजिए पहले की, तो x में तो -50 हो गया, y में 60 हो गया, समझ रहे हैं ना। ये 100 है तो ये 50 और ये 120 है तो ये y में 60। अब यहाँ पे हम लोग Z0 के बजाय हम लोग ये 16 वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो अब ये G0 यहाँ पे हम लोग Z2 पे या Z5 पे आप लाके खड़ा कर सकते हैं। ये हटा दीजिए, G0 Z5 पे मैंने खड़ा कर लिया, कूलेंट ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे G76 यूज करेंगे। Z माइनस कितना जाना है, अगर हमें 50 है तो 50 डाल सकते हैं। एक दो में नीचे फालतू जगह है तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। Q में हमने डाल दिया 0.2, R डाल दिया 2 और फिर डाल दिया मैंने 100। तो अब ये एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा जाना है तो सेम जैसा हम लोगों ने ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग में उसमें किया था, सेम वही रहेगा। आपको दूसरा होल कहाँ है लगना है, x में +50 पे। आप केवल +50 डाल दें, y तो 60 ही है। थर्ड में आना है तो y -60 हो गया, और फोर्थ में आना है तो x -50 हो गया। तो अब ये चारों में ये बोर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे G0, G90, G80, Z100 ऊपर उठा लिया, M09, M01, M30। ये है तो सिंपल, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ना कोई नया है, लेकिन बस ये आपको देखना है कि हम लोग ये लगाने के टाइम क्या ध्यान रखें, कब कौन सा साइकिल यूज करें, साइकिल 76 यूज करें तो टूल कैसे लगाएं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको ट्राई करें, बनाएं सावधानी के साथ।